गीता इनसाइट्स में आपका स्वागत है, जहां हम भगवद गीता की अमर ज्ञान की गहराई में उतरते हैं। आज हम अपने सफर की शुरुआत पहले अध्याय से करते हैं, अर्जुन विषाद योग या अर्जुन के दुख का योग। इस पहले अध्याय में हमें महाभारत युद्ध के भव्य दृश्य से परिचित कराया जाता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान पर यहाँ दो विशाल सेनाएं निर्णायक मुकाबले के लिए तैयार खड़ी हैं। एक तरफ पांडव हैं, जिनका नेतृत्व धर्मात्मा राजकुमार अर्जुन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कौरव हैं, जिनका नेतृत्व महत्वाकांक्षी दुर्योधन कर रहा है। जब शंख बजते हैं और योद्धा युद्ध की तैयारी करते हैं, तब महान योद्धा अर्जुन को गहरा नैतिक और भावनात्मक संकट घेर लेता है। अपने ही रिश्तेदारों, प्रिय गुरुओं और मित्रों से युद्ध करने की संभावना से वह शंका और निराशा में डूब जाता है। इस कमजोर पल में अर्जुन अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण की ओर मार्गदर्शन के लिए रुख करता है। यह अध्याय उस गहन आध्यात्मिक संवाद की नींव रखता है जो आगे आने वाला है, जिसमें मानव अनुभव के संघर्ष, कर्तव्य और धर्म की खोज को उजागर किया गया है। हमारे साथ जुड़िए और इस महत्वपूर्ण क्षण से उभरने वाले समृद्ध संवाद और शिक्षाओं को खोजिए, उन ज्ञान को सुलझाते हुए जिन्होंने अनगिनत पीढ़ियों को प्रेरित किया है। परिचय। नमस्ते और गीता इनसाइट्स के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम इस पवित्र ग्रंथ के पहले श्लोक का अध्ययन करेंगे। चाहे आप एक छात्र हों, युवा प्रोफेशनल हों या 40 की उम्र में जीवन के विभिन्न पहलुओं को संभाल रहे हों, गीता की शिक्षाएं सभी के लिए प्रासंगिक हैं। आइए इस यात्रा को साथ मिलकर शुरू करते हैं। श्लोक का अनुवाद। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित होकर युद्ध की इच्छा रखने वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संदर्भ और पृष्ठभूमि। भगवद गीता का पहला श्लोक इस महाकाव्य संवाद की शुरुआत करता है। बोलने वाले हैं धृतराष्ट्र, हस्तिनापुर के अंधे राजा, जो अपने सारथी संजय से बात कर रहे हैं। युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र सिर्फ कोई साधारण युद्ध भूमि नहीं है, बल्कि धर्म क्षेत्र है, जो संकेत करता है कि यह युद्ध केवल शारीरिक नहीं, बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक संघर्ष भी है। विस्तृत व्याख्या। धृतराष्ट्र का प्रश्न चिंता और जिज्ञासा से भरा हुआ है। अंधे होने के कारण वह युद्ध भूमि पर हो रही घटनाओं को देखने में असमर्थ है, और वह संजय की दिव्य दृष्टि पर निर्भर है। मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र शब्दों का प्रयोग कौरवों, धृतराष्ट्र के पुत्र, और पांडवों, उनके भाई पांडु के पुत्र, के बीच विभाजन और तनाव को दर्शाता है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि हमारे जीवन के बाहरी और आंतरिक संघर्षों का प्रतीक है। यह हमारे सामने आने वाले विकल्पों और चुनौतियों का प्रतीक है, जहां लड़ाई केवल बाहरी दुश्मनों के खिलाफ नहीं, बल्कि आंतरिक शत्रुओं जैसे संदेह, भय और भ्रम के खिलाफ भी है। व्यावहारिक अनुप्रयोग। हमारे लिए यह श्लोक हमारे संघर्षों की प्रकृति और संदर्भ को समझने के महत्व को उजागर करता है। चाहे वह कार्यस्थल पर कोई परियोजना हो, रिश्ते में समस्या हो या व्यक्तिगत विकास हो, हमारे कार्यों के नैतिक और नैतिक आयामों को पहचानना महत्वपूर्ण है। यह हमें याद दिलाता है कि क्या हम सही कारण के लिए लड़ रहे हैं, क्या हमारे कार्य हमारे मूल्यों और सिद्धांतों के साथ मेल खाते हैं। व्यक्तिगत प्रतिबिंब। जब मैंने पहली बार इस श्लोक को पढ़ा, तो धृतराष्ट्र की दोहरी भावनाओं, चिंता और आशा ने मुझे प्रभावित किया। इसने मुझे मेरे जीवन के उन क्षणों पर विचार करने के लिए प्रेरित किया जब मैं एक दोराहे पर था, परिणामों के बारे में अनिश्चित था, लेकिन सबसे अच्छे की उम्मीद कर रहा था। यह एक याद दिलाने वाला है कि संघर्ष के क्षणों में भी हमें स्पष्टता की तलाश करनी चाहिए और अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहना चाहिए। प्रश्न और उत्तर खंड। प्रश्न। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों कहा जाता है? उत्तर। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा जाता है क्योंकि यह हमारे कार्यों को परिभाषित करने वाले नैतिक और नैतिक संघर्षों का प्रतीक है। यह इस बात पर जोर देता है कि लड़ाई केवल क्षेत्र के लिए नहीं, बल्कि धार्मिकता और न्याय के लिए है। प्रश्न। हम अपने दैनिक जीवन में कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि से कैसे संबंधित हो सकते हैं? उत्तर। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि हमारे द्वारा प्रतिदिन सामना की जाने वाली चुनौतियों और निर्णयों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक वैसे ही जैसे युद्ध भूमि पर योद्धा हम ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जो हमारे मूल्यों, लचीलापन और संकल्प की परीक्षा लेती हैं। निष्कर्ष। जैसे जैसे हम इस एपिसोड को समाप्त करते हैं, आइए इस श्लोक की महत्वपूर्णता पर विचार करें।
जो कार्य और इरादे के बारे में प्रश्न पूछकर गीता की शुरुआत करता है। धृतराष्ट्र की जिज्ञासा आने वाले गहरे चर्चाओं का मार्ग प्रशस्त करती है। अपने जीवन में हमें भी रुककर यह विचार करना चाहिए कि क्या हमारे कार्य धार्मिकता के अनुरूप हैं। अगले एपिसोड में इस यात्रा को जारी रखने के लिए मेरे साथ जुड़ें। तब तक प्रेरित रहें और ज्ञान की खोज करते रहें। गीता इनसाइट्स सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो कृपया पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें और एक रिव्यू छोड़ें। सोशल मीडिया पर हमसे जुड़ें, आपके सोशल मीडिया हैंडल्स पर। अगले एपिसोड में मिलते हैं।